महात्मा जी ने वो कौड़ी निकाल करके उसके हाथ में रख दी। तुम दरिद्र हो, तुम इस कौड़ी के असली हकदार हो, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी तुम दूसरे के धन के ऊपर अपनी नजर रखते हो, तो तुमसे ज्यादा दरिद्र कोई हो नहीं सकता। दरिद्र वही है जो संतोषी है। महाराज सुदामा जी जब किसान खेत से अन्न काट देते, उसके बाद जो अन्न की बालियां नीचे गिरती उसको उठाते, उस सील को कूटते, उसमें से जो अन्न निकलता उससे अपना भरण पोषण करते। जो बात होती वो सीधी सच्ची बोलते, किसी को बुरा लगता, किसी को भला लगता, लोग बड़ा अपमान भी करते हैं, क्योंकि आजकल पूछ उसकी है जो जी हुजूरी करे। लेकिन सुदामा जी तो परमात्मा के परम भक्त थे, वो तो केवल एक के सामने झुकते, मेरे कन्हैया के आगे। और महाराज सुदामा जी के घर की हालत बड़ी खराब है। एक बार सुदामा की जो पत्नी है, इनका नाम है सुशीला देवी, मन में बड़ा भारी कलेश हुआ। बच्चों को 2 समय का भोजन नहीं मिल रहा है महाराज, हाथ जोड़ती हैं। सुनिए, मैंने सुना है कि जो द्वारिकाधीश है ना, द्वारिकानाथ, वो आपके मित्र हैं। और जैसे कृष्ण का नाम लिया, सुदामा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। अरे सुशीला, वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है, लंगोटिया यार। लंगोटिया यार समझते हो? जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, अधनंगे घूमते हैं, वो लंगोटिया यार होते हैं। हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे सुशीला, हम रोज साथ साथ खेलते थे। आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा की पत्नी ने कहा, आपको उनकी याद नहीं आती? क्या आपका मन नहीं होता कभी द्वारिकाधीश से मिलाऊं? सुदामा जी कहते हैं, अरे भाग्यवान, ऐसा कौन होगा जो एक बार मेरे कृष्ण की छवि को देख ले और उसके बाद उसको, उसके दर्शनों की उत्कंठा मन में जागृत ना हो। लेकिन तू तो जानती है ना मेरी स्थिति को सुशीला, घर में कुछ है नहीं, किसी मित्र के घर जाया जाता है तो कुछ लेकर के जाता है। सुशीला, मैं तो जब भी अपने कन्हैया से मिलना चाहता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, उसका दर्शन कर देता हूँ। मैं तो 24 घंटे 8 पहर केवल कृष्ण का ही दर्शन करता हूँ, मुझे उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सुशीला ने कहा, श्रीमान जी, आप मन से तो दर्शन करते हो, पर कभी साक्षात मिलकर के भी दर्शन कर लेने चाहिए। अगर तुम कृष्ण से मिलने जाओगे तो द्वारिकाधीश हैं, वो बहुत सारा धन देंगे। अब जैसे महाराज सुदामा जी ने सुना कि धन मांगने मैं कृष्ण के दरबार पर जाऊं, तुम ऐसी बात कैसे सोच सकती हो सुशीला? जिसने जीवन भर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज वो द्वारिकाधीश से मिलने जाए तो धन की अभिलाषा लेकर के। यही सच्ची भक्ति है भक्तों। सज्जनों, यदि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान के मंदिर, तो आप समझ लो आप भक्त हैं। और यदि तुम कामना को लेकर के भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो हम मतलबी हैं, केवल मतलब निकल जाए बस। फटकार लगाई सुशीला को। सुशीला बड़ी बुद्धिमान, बुद्धि बहुत ज्यादा है, विद्वान है। और महाराज सुदामा जैसे विद्वान की पत्नी कोई बेवकूफ तो हो नहीं सकती।
क्षमा करें महाराज, मेरा कहने का आशय तो केवल इतना है कि एक बार मिल लेते तो अच्छा था। अब शरीर में जीर्ण शीर्ण हो रहा है, क्या पता कब प्राण निकल जाए। इन प्राणों की गति का कोई भरोसा नहीं। ऐसी बात कही तो सुदामा जी प्रसन्न हो गए। भगवान सबको तुम जैसी पत्नी दे जो भगवान से मिलने का रास्ता निकालती है। तुम कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा। सुशीला जी ने सोचा कृष्ण को कैसे पता चले कि हमारे घर में खाने को अन्न नहीं है। मैं अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में कैसे अवगत कराऊं कृष्ण को। तो महाराज पड़ोस में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। सुदामा की पत्नी कहती तो बोरियां आ जाती, उसको 4 अलग अलग घर से चावल मांगने की जरूरत क्या थी। वो एक बार कहती तो भंडारे लग जाते। लेकिन आप उसकी ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए सज्जनों। 4 अलग अलग घर से चावल आई है। कोई टूटा है, कोई फूटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। एक कपड़े में बांधती है। 4 जगह से कपड़ा फटा हुआ है महाराज। एक बिलांद कपड़े में 4 टुकड़ियां लगी हैं छोटी छोटी। या चित्वा चतुर्मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। और 4 मुट्ठी जो लेके आई कपड़े में बांधी तो मन में भाव आया, हे प्रभु मेरे घर में स्थिति देखो कैसी है। एक मास पाक में 2 द्वादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने निस दिन दीनी मोर। निस दिन दीनी मोर। मन में भाव आया प्रभु 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और उन 2 पक्षों में 2 एकादशी आती हैं। लेकिन प्रभु हमारी स्थिति देखिए, यहाँ तो रोज ही एकादशी है, क्योंकि एकादशी में कुछ खाने को तो मिलता नहीं। और महाराज वो कपड़ा बांध करके चावल का सुदामा जी को दिया। सुदामा जी कैसे हैं महाराज, कमजोर है, क्योंकि भरपेट भोजन नहीं है तो शरीर में सामर्थ्य आए तो कैसे। चल चल के हाल खराब है, शरीर जीर्ण शीर्ण है। लेकिन भगवान से मिलने की जब उत्कंठा जाग जाए, अंदर जब लगन लग जाए तो फिर क्या होता है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं महाराज। निकले हैं घर से, लेकिन क्या हो रहा महाराज, चल चल के थक गए हैं। ठोकर लगती, सुदामा जी गिर जाते, उठते 4 कदम चलते फिर थक जाते। भोजन है नहीं साथ में और मांगते किसी से है नहीं। आप अपने मन की नेत्रों से जरा सुदामा जी का दर्शन करें। पैरों में खड़ाव नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं सुदामा जी।
पर महाराज कांटे चुभ रहे सुदामा के पांव में। लहूलुहान पैर हो गए सुदामा जी के, गिर गए, फिर उठे चलने लगे। अब महाराज एक विनती कर रहे हैं, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, 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 मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। क्या कह रहे सुदामा जी कि प्रभु तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मैं तो चल चल के थक गया हूँ। 3 महीने हो गए सुदामा जी को चलते चलते, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं। पहुंचना था द्वारिका जी और पहुंच गए गोकुल, लेकिन गोकुल में तो कन्हैया है नहीं। फिर प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, 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 मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरी रहमत की 4 बूंदों का, तेरी रहमत की 4 बूंदों का, तेरी रहमत की 4 बूंदों का, दश हकदार क्यों नहीं होता, दश हकदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पर पुकार क्यों नहीं होता, मुझ पर पुकार क्यों नहीं होता। सुदामा जी जा रहे हैं और कह रहे तू करुणा का सागर है, तू तो करुणा की बारिश करने वाला है कन्हैया, लेकिन क्या मैं इतना नीच हूँ कि मैं तेरे दर्शन करने के लिए भी तेरे पास नहीं आ सकता कन्हैया, मैं तेरा दीदार कैसे करूं, मैं आज तो दूसरों की सहायता से भी सकता हूं, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता कन्हैया, मैं किसी गैर के हाथों से समंदर
हकदार क्यों नहीं होता, दास हकदार क्यों नहीं होता, दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पर उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पर उपकार क्यों नहीं होता। सुदामा जी, तूने तो लाखों पापियों को तार दिया है कन्हैया। एक पापी हूँ, मैंने गलतियां की हैं कन्हैया, मैं मानता हूँ। क्या गलती की थी? जब कन्हैया स्कूल में पढ़ते थे तो क्या करते थे, आश्रम में लकड़ी बीनने गए, माता ने चने दिए और सुदामा जी ने अकेले खा लिए। महाराज आज याद आ रही है, कन्हैया शायद तो मुझे इसलिए दर्शन नहीं देना चाहता, मैंने अकेले चने खा लिए थे ना, तो उसका बदला मुझसे ले रहा है कन्हैया। मैं मानता हूँ गुनाहगार हूँ मैं, लेकिन तूने ना जाने कितने गुनाहगारों को पार लगाया है। हूँ तो गुनाहगार फिर भी तेरा हूँ, 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 तो इतबार क्यों नहीं होता, तुमको इतबार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार। महाराज सुदामा जी चलते जा रहे हैं, अचानक से ठोकर लगी और गिर गए। प्राण नहीं है शरीर में, जान नहीं है। वन में गिरे तो ऊपर से चील कौवों ने सोचा कोई मृत व्यक्ति पड़ा है। महाराज मृत व्यक्ति को समझ करके चील कौवे नोचने लगते हैं मांस को, लेकिन जैसे सुदामा के पास पहुंचे तो क्या कह रहे हैं सुदामा जी, लाखों पापी तो तूने तार दिए, लाखों पापी तो तूने तार दिए, लाखों पापी तो तूने तार दिए, मेरा उद्धार
सुदामा जी जब चीर कौवे नोचने लगे तो कन्हैया से बस एक ही विनती करते हैं, तेरे चरणों में मेरा दम निकले, तेरे चरणों में मेरा दम निकले, तेरे चरणों में मेरा दम निकले, चरणों में मेरा दम निकले, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। महाराज सुदामा जी गिर पड़े, चाहते हैं बस प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ तेरे दर्शन हो जाएं और मैं कुछ चाहता नहीं तुझसे। तब तक कौवे चील झपट पड़े मांस नोचने के लिए। सुदामा जी क्या कह रहे हैं, कादा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो माश, और तूने नामत खाइयो मोरे श्याम मिलन की आस, मोरे श्याम मिलन की आस, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पर उपकार क्यों नहीं होता, मुझ पर उपकार क्यों नहीं होता। बेहोश हो गए सुदामा, मेरे कन्हैया तो दयालु हैं। और महाराज सुदामा की नींद खुली तो देखा कि नदी के किनारे पड़े हैं। अपने आप को जब होश आया तो नदी के समीप पाया एक नाविक खड़ा है नाव लेकर। ये नाविक कौन है महाराज, ये साक्षात द्वारिकाधीश हैं। अपने भक्तों को पार लगाने के लिए क्या क्या नहीं बनते। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। सुदामा जी नाविक के पास जाते हैं, भैया मुझे द्वारिका जानो तो। तुम्हारा नाविक कहते हैं, अरे सुदाम, अरे महाराज जी मैं तो पार लगाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो आया ही पार लगाने के लिए हूँ। लेकिन सुदामा जी कहते हैं, अरे भैया मेरे पास कोई देने के लिए धन नहीं है। तो महाराज नाविक कहता है, सुदामा जी आप चिंता न करो, मैं तुम्हारे जैसे जो महात्मा होते हैं उनसे कुछ लेता नहीं, उनको तो मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। नाव में बैठे तो बात कर रहे हैं महाराज आपस में नाविक और सुदामा। अरे केवट भैया तुम जानते हो जो द्वारिकाधीश है ना, ये मेरा सखा है, मित्र है, मेरा मित्र।
हंसने लगा नाविक, तुम्हारा मित्र और द्वारिकाधीश, क्योंकि जगह जगह से कपड़े फटे हैं और सुदामा जी के पास तो केवल एक धोती है, एक गमछा है गले में डला हुआ, वो भी कई जगह से फटा है। सुदामा जी कहते हैं, अरे भैया तुम्हें क्या पता मेरे कन्हैया के बारे में, वो अमीरी गरीबी नहीं देखते हैं, वो तो दिल देखते हैं, दिल। जो दिल का अच्छा वो भगवान उसके मित्र होते हैं। और महाराज बातें करते करते कब पार हो गई नदी पता ही नहीं चला। और महाराज स्नेह से पूछ लिया सुदामा जी ने केवट से, भैया जरा ये बताओ अब यहाँ से द्वारिका कितने दूर है? तो केवट जी देखा और मुस्कुराए, कहा वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपको देख करके लगता है कि अभी 3 महीने और लगेंगे। क्यों? क्योंकि चला तो जा नहीं रहा है, जीर्ण शीर्ण शरीर है महाराज। तुम दिन भर चलोगे तो 3 महीने लगेंगे। और सुदामा जी तो थक चुके थे। एक मट्टी का ढेला उठाया, नदी के किनारे अपने तकिया बनाया और सो गए। क्या कह रहे हैं? द्वारिकाधीश को अगर मिलनी हो तो बुलाए, नहीं मिलनी हो तो मैं तो सो गया हूं। अपने सर को उस मिट्टी के ढेले पर रखा, सर के ऊपर हाथ रखा और सो गए। जब नींद खुली तो देखते हैं कि बड़ी सुंदर नगर में सुदामा जी खड़े हैं। बड़ी सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं, ध्वजा, बड़ी सुंदर सुंदर रास्ते, बागीचे, सुंदर फव्वारे लगे हैं रास्तों में। सुदामा जी ने पूछा, जय श्री कृष्ण, भैया ये कौन सी नगरी है? मार्ग में मिलने वाले नगरवासियों ने बताया, ये द्वारिका नगरी है। द्वारिकाधीश का यहाँ शासन है। भैया मैं द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूँ। मार्ग बताया, द्वार पर पहुंचे तो जय और विजय भगवान के पार्षद हैं द्वारपाल। प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण भैया। जैसे ही द्वारपालों ने सुदामा जी को देखा, दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि द्वारपाल जानते हैं कि भगवान के दरबार में ऐसा वैसा कोई व्यक्ति आ नहीं सकता। प्रणाम किया, विराजी महाराज जी। सुदामा जी ने कहा, मैं द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूं, मैं दर्शन करना चाहता हूं द्वारिकाधीश के। जय विजय ने कहा, आप विराजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लीजिए। हम वैसे तो भगवान के दरबार में जाने के लिए आप जैसे संतों को न पूछने की जरूरत है, न आज्ञा लेने की जरूरत है, जब चाहे तब जा सकते हैं। लेकिन हमने अभी अभी खबर मिली है कि द्वारिकाधीश अभी भोजन पा करके, प्रसाद पा करके अभी थोड़ा सा शयन करने के लिए गए हैं, आराम करने के लिए। हम अभी पूछ कर आते हैं, यदि वो शयन कक्ष में नहीं गए होंगे तो आप चलकर के उनके दर्शन कर लीजिए। अब द्वारपाल भगवान के कक्ष में कहा, महाराज की जय हो। जय विजय, कहो कैसे आना हुआ? उसने कहा, और महाराज क्या कह रहे हैं? जय विजय, शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसो कही ग्राम।
लटी दुपटी अरु पाए उपासन के नहीं शान। द्वार खड़ो गज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो गज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुना सुदामा, भगवान कृष्ण मंच से कूद पड़े, दुशाला गिर गई, चरण पादुकाएं छोड़ दी, नंगे पैर आज भगवान कृष्ण चल पड़े हैं मित्र से मिलने। सभासद सारे हतप्रभ हो गई, क्या हो गया प्रभु? महाराज 7 डोलियों पार भगवान कृष्ण का ये कक्ष है। एक ड्योढ़ी पार की, पीछे से उद्धव जी सेनापति सब दौड़ पड़े। क्या हुआ? ऐसा कौन आ गया? इंद्र और ब्रह्मा भी आए तो महीनों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आज प्रभु ऐसा कौन आ गया है कि भगवान चरण पादुकाएं नहीं पहन रहे, मुकुट गिर गया है, दुशाला छूट गई है, भगवान ड्योढ़ियां पार करते करते आ रहे हैं महाराज। और सामने देखा सुदामा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और महाराज बुला लिया, गले से लगाया, अरे सुदामा तुम मुझे एक बार खबर कर देते, मैं तुम्हारे से मिलने दौड़ा चला आता। कने सुदामा तुम्हारी ये दशा। अब सुदामा जी को कृष्ण अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अपने सिंहासन पर बिठाया महाराज। मित्रता की पराकाष्ठा देखी। जिस द्वारिकाधीश के चरणों में त्रिलोकी झुकती है, आज वो मित्र के चरणों में झुका है। सुदामा के चरणों को स्पर्श किया तो देखा हजारों कांटे लगे हैं महाराज। सुदामा के चरणों को स्पर्श किया तो पैर उठा लेते, दर्द हो रहा है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए दिन किते दिन खोए। अरे सुदामा तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और महाराज भगवान कृष्ण सुदामा के चरण प्रक्षालन करने के लिए रुक्मणी से जल मंगाते हैं, लेकिन जैसे परात में सुदामा जी के चरण कमलों को रखते हैं भगवान के, आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उसी से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन किया अपने पीतांबरी से। सुदामा के चरणों को साफ किया। रुक्मणी को कहा, जाओ मेरे पूरे महल में इसका छिड़काव करो, क्योंकि आज संत मेरे घर आए हैं। सुदिन सुमंगल जानिए जब संत पधारे आए। और महाराज सुदामा तो परम संत है। अब महाराज सुदामा जी को बिठा दिया। सुदामा को संकोच लग रहा है, द्वारिकाधीश नीचे बैठे और मैं ऊपर हूं। कन्हैया को बार बार, अरे लाला नीचे मत बैठो, ऊपर बैठो, मेरी चरणों को मत छुओ कन्हैया। अब क्या कह रहे हैं प्रभु? विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजित जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम राम। अरे ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने इस पृथ्वी को धारण किया है। विप्रों के आशीर्वाद से ही मुझे कमला जैसी पत्नी मिली है, और विप्रों के प्रसाद से ही, आशीर्वाद से ही मैं अजीत हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता। और केवल विप्रों के प्रसाद के कारण से ही मेरा नाम राम है। देखिए कितनी निष्ठा है ब्राह्मणों के प्रति भगवान के हृदय में। कौन ब्राह्मण? जो ब्रह्म में रमण करे सो ही ब्राह्मण है महाराज। और सुदामा जी तो नित्य प्रति कृष्ण 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 कृष्ण, और कृष्ण के अलावा और कोई काम ही नहीं है महाराज। सुदामा जी को बिठा दिया, इशारा किया। सुदामा जी ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं महाराज। 2 थाल आ गई। भगवान ने सुदामा के चरणोदर को पूरे महल में छिड़कवाया। और महाराज भोजन आया। 2 थाल सामने लगे हैं महाराज। अब जब भगवान की सेवा भाव देखा तो महाराज जो आसपास खड़े हैं वो सोच रहे हैं ऐसा कौन सा सुकर्म किया है, सत्कृत्य किया है कि आज साक्षात नारायण इस ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं। आज ब्रह्म ब्राह्मण की सेवा कर रहा है। कि मनेन कृतं पुण्यम अधुतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य उसने किया है?
अब महाराज सुदामा जी को कृष्ण पूछते हैं, अरे मित्र कैसे हो? तो सुदामा जी क्या कह रहे हैं, गोपाल मेरे समान सुखी दुनिया में कोई नहीं है। गोपाल कहते हैं, हाँ मुझे दिखता है, मैं देख रहा हूं कितने सुखी हो तुम। भोजन का थाल सामने लगा है, 56 प्रकार का भोग लगा है। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी प्रसाद पाइए। हमारा रुक्मणी जी पंखा कर रही है। हमारे सुदामा जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं, जैसे थाल को देखा तो आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए। अरे लाला, मुंह को ये खाने की आदत ना है, मैं तो 2 रोटी है घर में, उसमें थोड़ा नमक चटनी रख दे, मैं खा लूंगा लाला। क्योंकि ऐसा भोजन खाने से विकृति आती है, ज्यादा पकवान खाने से मन खराब होता है, फिर ध्यान नहीं लगता, पूजा नहीं होती, आलस्य आता है। क्या कह रही है, घास पात जो खाते हैं तिन्हें सतावे काम, हलवा पूरी जो लहे तिनकी जाने राम। जो घास पात खाते हैं जीव जंतु, उनके अंदर भी कामुकता आ जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। तो ये माल बुआ मैं खाऊंगा, मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट ना हो जाए कन्हैया, इसलिए मुझे तो बस चटनी रोटी मिल जाए। भगवान ने कहा, सुदामा जी तुम चिंता न करो, इसको मेरा प्रसाद समझ करके पाओ, इससे तुम्हारी बुद्धि विकृत नहीं होगी। और महाराज दोनों प्रसाद पा रहे हैं बड़ी खुशी से। अब महाराज जब 2 मित्र मिलते हैं तो पुराने बचपन की बात तो याद आई जाती है। अब महाराज सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया तुम जैसे बचपन में नटखट थे वैसे ही हुई या बदल गई कुछ? मुझे तुम्हारी सारी कहानी याद है। विवाह हुआ कि नहीं? जी महाराज जी विवाह तो हुआ है। कितने विवाह हुए हैं? 16,108। सुदामा जी थोड़े से 16,108। अब महाराज पूछा, तुम्हारा विवाह हुआ है? हाँ, भगवान की कृपा से एक सुलक्षणी कन्या मिली थी, ब्राह्मणी। नाम क्या है? सुशीला। जिसका शील अच्छा हो, जिसका स्वभाव बढ़िया हो, वो सुशीला। वो मेरे साथ में दुखी रहती है, कष्ट में है, लेकिन कभी मुंह से एक बार बोलती नहीं कि मुझे कोई तकलीफ है। वो सुशीला। अरे सुदामा जी आप तो बड़े खराब हो, विवाह किया और मुझे बुलाया भी नहीं। सुदामा जी कहते हैं, मेरा तो एक हुआ, तुम्हारे तो 16,108 हुए, मुझे एक बार भी नहीं याद किया। भगवान कहते हैं, मेरे विवाह तो बस सुबह को कोई विचार नहीं है, शाम को दुल्हन घर आ गई, ऐसा विवाह मेरे हुए हैं। अब महाराज सारी पत्नियां लाइन में लग गई हैं। आओ सब, भगवान ने इशारा किया, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अब 1 आए, 2 आए, 3 आए, सुबह से शाम हो गई, 400 आ गई। सुदामा जी सोच रहे, मैं तो सोच रहा था पड़ोस की है तो सारी अपनी है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया मैं पहले ही कमजोर ब्राह्मण हूँ, सुबह से आशीर्वाद दे दे कि मेरे हाथ में दर्द हो गया है, तू ऐसा कर, तू ही आके मुझको प्रणाम कर ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि यदि पति प्रणाम कर ले, घर का मुखिया जो है यदि महात्मा को प्रणाम कर ले तो पूरे परिवार पर महात्मा की कृपा मिलती है।
अब महाराज दोनों में बातें हो रही हैं। जब पता चला भैया विवाह हो गया तो भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा जी ऐसे खाली हाथ तो आने दिया नहीं होगा। हाँ, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ होता तो मैं समझ जाता, तुम पहले से ही फक्कड़ हो, कुछ रखते तो हो नहीं। सुदामा जी को थोड़ी संकोच हो रहा है। कांच के नीचे पोटली दबा दी महाराज। नहीं, अरे मैं थोड़ा जल्दी में आ गया था ना कन्हैया, वो दिया तो था पर छूट गया। कन्हैया तो सब जानते हैं, अब महाराज चुप हैं। कन्हैया बार बार कह रहे हैं, अब बात बदलने का प्रयास कर रहे हैं सुदामा जी। अरे कन्हैया, तो को याद है बचपन में हम जंगल में लकड़ी बिकने गई थी? हाँ, मुझे याद है, पर भाभी ने कुछ भिजवाया है। फिर बात बदली। अरे तुम्हें पता है ये कन्हैया बड़ा उद्यमी था। क्या करता था? ब्रज में नंगा डोलता था। हाँ, अरे सुदामा जी, इनको मैंने सारी राम कथा अपनी सुना रखी है, तुम चिंता न करो। पर ये बताओ, भाभी ने कुछ भेजा है? घूम फिर के आ जाए वही, भाभी ने कुछ भेजा है, भाभी ने कुछ भेजा है। महाराज काफी देर तक उसने बदलने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है। जो एक बात दिमाग में आ गई उसको निश्चय है वो पूर्ण करके ही मानेंगे। अब महाराज सुदामा जी से एकदम से कृष्ण ने वो पोटली छीन ली। पोटली छीन ली। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। फूल, पत्ते, फल, जो कुछ मुझको चढ़ाओ मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो मन से हो। अब चावल की पोटली खोल के देखी तो भगवान की आंखों से अश्रुधारा फिर बह चली। क्यों? क्योंकि उसमें 4 किस्म के चावल है महाराज। कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई टुकड़ा है, कोई मोटा है। और जैसे ही हाथ में वो चावल की पोटली ली तो महाराज सुशीला का वो बात जो उन्होंने कहा चावल देते समय कही थी, क्या? एक पाख दो, एक पाख दो, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल ने निस दिन दीनी मोए। अब भगवान क्या कह रहे हैं? चावल को मुट्ठी में हाथ में लिया और मुंह में डाल दिया और कह दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसी चावल की एक मुट्ठी मुख में डाली, कह दिया, स्वर्ग लोक की जो सुख है, ऐश्वर्य है, मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। महाराज दूसरी मुट्ठी मुख में डाली, संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति मैं सुदामा को बनाता हूं। तीसरी मुट्ठी जैसे डाली, तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बड़े दयाल हो रहे इस ब्राह्मण पर। याद है तुम्हारी छाती पर जो लात मारी थी वो भी एक ब्राह्मण था। हमारा इशारों में सारी बातें हो रही हैं और किसी को पता नहीं। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा प्रेम पत्र लेकर जो आया था वो भी एक ब्राह्मण ही था। अगर ब्राह्मण ना आता तो तुम्हारा और हमारा विवाह भी नहीं होता। रुक्मणी जी कह रही हैं ज्यादा कच्चे चावल मत खाओ, पेट में दर्द होगा, सारे अकेले ही खा जाओगे, हमको भी दो। अब पूरे घर में महाराज हो प्रसाद बंटा, बातें की। बस आज रात सुदामा जी सोए, भोर होते ही वहां से वापिस हो गए। महाराज वापस लौटते हुए सुदामा जी विचार कर रहे हैं, क्वाहम दरिद्र पापिया
कृष्णः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भिता। कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा लक्ष्मीपति कृष्ण। वारे कन्हैया, तेरे जैसी दयालुता, तेरी जैसी कृपालुता मैंने कहीं देखी नहीं। और महाराज सुदामा जी सोचते सोचते मन में प्रमद मन से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि समय तो ज्यादा हो गया है ना गए हुए। अब महाराज सुदामा जी अपने घर के पास आए, नगर में देखा तो उसका घर ही नहीं सुदामा जी का। सुदामा मंदिर देख डरे, कहाँ गई मेरी फटी गुदड़िया, कहाँ गई मेरी फटी गुदड़िया, कहाँ गई मेरी फटी गुदड़िया, कहाँ गई मेरी फटी गुदड़िया। साल दुसाल पड़े कि मेरी टूटी झोंपड़ी तो यहाँ है ही नहीं। मेरी तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, आज तो यहाँ सोने का महल खड़ा है। जहाँ मेरी फटी हुई टुकड़ी रहती थी, आज यहाँ नए नए बिस्तर लगे हैं। अद्भुत महल है महाराज। अब क्या था, सुदामा जी के पास जहाँ झोंपड़ी थी, एक गाय थी महाराज। कहाँ गई मेरी कपिला
कहाँ गई मेरी सुशीला नारी, 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 नारी में झुंड खड़े सुदामा रंग लेके गए, सुदामा मंदिर लेके गए, सुदामा मंदिर लेके गए, सुदामा मंदिर लेके गए। तो द्वारिकाधीश भगवान की। और महाराज सुदामा जी ने देखा कि मेरा महल तो यहाँ है ही नहीं, मेरी झोपड़ियां तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो महल खड़े हैं। द्वारपालों से पूछा ये महल किसका है? तो द्वारपालों ने कहा ये किसका है? ये महल तो सुदामा जी का है। तो सुदामा जी ने सोचा कोई बहुत बड़ा व्यापारी होगा, मेरी झोपड़ियां तोड़ दी होगी, अपना महल बना दिया होगा। वापस जाने लगे तो अंदर से जो सुदामा जी की पत्नी है सुशीला, वो गहनों से लदी है। आज महाराज सुंदर वस्त्र पहने हैं। अब तो महाराज रूप भी चेंज हो गया है ना, क्योंकि 6 महीने लगे थे सुदामा जी को। पहले तो कमजोर थी, अब तो बिल्कुल खाते पीते घर की हो गई है। महाराज रुको, सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये तो मेरी वाली है नहीं, ये तो कोई और ही है। फिर बढ़ने लगे महाराज आगे। तो कन्हैया ने आवाज दी, सुदामा जी ठहरिए। और महाराज कृष्ण की आवाज सुनी तो सुदामा पीछे मुड़े। प्रभु आप? हाँ सुदामा, तुम मुझसे कुछ लेकर के नहीं आए थे, तुम तो मेरा दर्शन करने आए थे। लेकिन जो मेरा दर्शन करता है उसको कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त होता है। और तुम्हारे जीवन में ना तो भक्ति की कमी है ना ज्ञान की कमी है, लेकिन मैं तुमको भूखा सोते हुए नहीं देख सकता। जो भगवान की निश्चल मन से भक्ति करता है, भगवान उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सुदामा जी कहने लगे, प्रभु मुझे तो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी अच्छी लगती थी, इस महल में तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि झोपड़ी थी ना, छेद था दीवालों में, तो सर्दी में ठंडी ठंडी हवा चलती थी, रजाई ओढ़ने को थी नहीं, तो सुबह 3 बजे ही नींद खुल जाती थी, 4 बजे तक तेरे भजन में बैठ जाता था। अब तो गरम गरम बिस्तर है, क्या पता नींद खुले ना खुले, इसलिए मैं रहना नहीं चाहता। सुशीला, तुझको धन चाहिए था, वैभव चाहिए था, तुझे मिल गया, तू इस महल में आराम कर, मैं चला वन की ओर। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, सुदामा जी, जो मेरा भक्त होता है, निश्चल भक्त, जिसने जीवन में नियम को धारण कर लिया है, वो चाहे महल में रहे चाहे शमशान में, वो अपने नियम को कभी तोड़ता नहीं। आज से इस महल के तुम राजा हो। अब क्या कह रहे हैं महाराज? सुदामा जी, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा सिरोधार्य, मैं आपके वचनों को कैसे अवहेलना कर सकता हूँ। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ। हम तो यही चाहते हैं कि भगवान चाहे जहां ले जाए,
ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखोगे, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय हो। न कोई बुलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी, जो है तेरी मर्जी। न कोई बुलाना, न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु, जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो, तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखोगे, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे हाथ है अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ में सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान के ऐसे ऐसे भक्त और भगवान की ऐसी अनंत दिव्य लीलाएं। सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान कृष्ण को ब्रजमंडल में पूरे 100 वर्ष हो गए हुए, ब्रजमंडल से गए हुए 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर बड़ा अद्भुत यज्ञ का आयोजन वसुदेव महाराज ने किया, जिसमें बड़े बड़े संत पधारे। माता कुंती भी पांडवों के साथ गई। ब्रजमंडल से गोपियां, राधा रानी समस्त उस यज्ञ में पहुंचे। तो महाराज द्वारिकाधीश भी आज कुरुक्षेत्र में है। मैया यशोदा तो विक्षिप्त जैसी स्थिति है, बस एक ही प्रश्न पूछती है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। और महाराज जैसे ही माँ यशोदा एक तंबू के पास से निकली, जो कृष्ण का कक्ष है, आवाज सुनी, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कनवा कैसा है। कृष्ण शयन कर रहे थे, अचानक से नींद खुल गई। मैया के चरणों में दंडवत किया, अंग में भर लिया। कैसा है मेरा लाला, कितना बड़ा हो गया है, अब तो तू राजा हो गया है। कन्हैया की सारी बहुओं ने मैया का आशीर्वाद लिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण की पत्नियां जब द्रौपदी से मिली तो जो प्रश्न किए, ऐसे ऐसे प्रश्न हुए, सत्संग शुरू होने लगा। द्रौपदी पूछती है, तुम कृष्ण का भजन सुमरन करती हो, ध्यान करती हो, आजकल के जैसे नहीं कि 4 इकट्ठी हो या चैं सुर। जीवन उपयोगी बातों की चर्चा करना जीवन को सार्थक बनाता है सज्जनों। ऐसे व्यर्थ के बातें अपने दिमाग में, अपने जिह्वा में लाने से केवल और केवल हमारी हानि है, अन्य किसी की नहीं। जो कृष्ण की पत्नियां हैं, मन में भाव आया कि राधा रानी भी पधारी हैं। कन्हैया, हम राधा जी के दर्शन करना चाहती हैं। कन्हैया ने कहा अवश्य। एक स्वर्ण का लोटा, एक सोने का कलश, उसमें दूध रखा, साथ ले गई श्री जी के पास। और जो राधा रानी है वो तो अनुपम सौंदर्य है, कोई बनावटी नहीं है महाराज। भगवान की आह्लादनी शक्ति है राधा रानी, जो हृदय को आनंद दे वो आह्लादनी श्री राधा जी। अनुपम सौंदर्य, तेजस्विता। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा सब जा रही है महाराज राधा रानी के दर्शनों के लिए। 7 डोडियों पार, 7 देवकियां हैं, 7 दरवाजे हैं, उन दरवाजों के पार राधा रानी का कक्ष है महाराज।
जैसे ही एक दरवाजे में प्रवेश किया तो अनुपम सुंदरी खड़ी है। प्रणाम करने लगी। अरे अरे क्या करती हो? मैं राधा जी नहीं हूँ, मैं तो उनकी दासियों की दासी हूँ। दूसरी देवटी पार की तो महाराज वहां भी सुंदर कन्या है। प्रणाम करने लगी। नहीं नहीं, मैं राधा जी नहीं हूँ, मैं तो राधा रानी की दासी हूँ। महाराज सातवीं ड्यूटी पर जब पहुंची तो दो ललिता और विशाखा सखी खड़ी हैं और उनके बीच में राधा जी। कोई श्रृंगार नहीं है महाराज। प्रणाम करती हूँ। रुक्मणी जी ने कहा। राधा रानी ने अंग में भर लिया। राधा रानी जी बोलती नहीं है, बड़ी शांत है, क्योंकि राधा रानी के अंदर कोई दिखावा नहीं है। उनकी जो शांति है वो वास्तविकता की शांति है। आपस में चर्चा करने लगी। कृष्ण की पत्नी ने कहा, हमारा सौभाग्य है जो आज आपका दर्शन किया। हम आपके लिए दूध लाई है। जैसे ही दूध का पात्र देखा तो राधा रानी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अरे बहन, जब से कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं द्वारिका, मैंने उसी दिन से दूध का त्याग कर दिया। मैंने दूध के पात्र तक को नहीं छुआ है जब से कन्हैया गया है। गरम गरम खौलता खौलता दूध ले गई थी ताकि शांत ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए। रुक्मणी ने कहा, श्री जी ये दूध तो कन्हैया ने ही भेजा है। जैसे ही कहा कन्हैया ने भेजा है, वो खौलता दूध का पात्र श्री जी ने अपने होठों से लगा लिया और एक ही बार में पूरा पात्र खाली कर दिया। रुक्मणी आदि सभी प्रणाम करके वापस लौटती हैं। कृष्ण के शिविर में जैसे प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कृष्ण के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। आप कहीं गए थे क्या? कृष्ण ने कहा नहीं। तो फिर आपके पांव में छाले कैसे? गोविंद कहते हैं, पहले तुम खुद छाले देती हो और फिर कहती हो कि छाले कैसे? रुक्मणी बोली, प्रभु मैं समझी नहीं। कन्हैया कहते हैं, तुमने श्री जी को दूध दिया था ना, कितना खौलता हुआ है, अब याद आया। अरे मैं तो भूल गई थी, खौलता हुआ दूध इसलिए लेकर गई थी ताकि शांत ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए। और श्री जी ने तो खौलते हुए दूध का पान कर लिया। अब श्री जी के हृदय में किसके चरण हैं? गोविंद के। भक्त का हृदय छलनी होता है तो भक्त को पीड़ा कम होती है, भगवान को पीड़ा ज्यादा होती है। सज्जनों, ऐसा अटूट बंधन जब रुक्मणी आदि सभी बहनों ने देखा, सभी रानियों ने देखा तो नतमस्तक हो गई। आज राधा रानी और कृष्ण के सामने दंडवत प्रणाम करने लगी। धन्य है आपका अनंत प्रेम। राधा कृष्ण स्वरूपां वे, श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणी। राधा कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है महाराज। अगर त्याग देखना हो तो गोपियों का देखो,
चरित्र देखना हो तो किशोरी जी का देखो महाराज, साक्षात प्रेम की मूर्ति हैं महाराज। परीक्षित तो गदगद हो गए, अश्रुधारा बह रही है परीक्षित को। अब सुखदेव जी परीक्षित को बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राजन जब वसुदेव जी ने यज्ञ किया तो यज्ञ के बाद में क्या किया? नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्भुजे मनाशिप्तं पुनर्मनीषां मथुरां ययो। जब जा रहे हैं तो यज्ञ के बाद उच्चरण धूल को अपने मस्तक से लगा रहे हैं महाराज, क्योंकि एक संबंध है महाराज, अंतरंग संबंध है, आत्मा का संबंध है। जैसे मीरा ने प्रभु से जोड़ा था। दुनिया बावरी कहती थी पागल हो गई है मीरा, साधुओं के बीच में बैठती है, इसको कोई लाज शर्म नहीं है, जहां चार पुरुष होते हैं वहां नाचने लग जाती है महाराज। लेकिन मीरा के मन में तो भक्ति का भाव है, प्रेम का पुट लगा है कृष्ण के प्रति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा भगवान के परम भक्त बन गई, विष दिया अमृत समझकर पान कर लिया, सांप भेजा पिटारी में तो भगवान शालिग्राम बन गए। एक बार मीरा रात को शयन कर रही थी, राणा परिवार में थे कुछ लोग जो चाहते नहीं थे मीरा ये भक्ति करे, उन्हें अपमान लगता था अपना। रात में शयन कर रही है, कुएं में डाल दिया। लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहे भला उसको कौन मार सकता है। कुएं से एक मार्ग निकला जो राज्य से बाहर एक नदी के तट पर निकलता था। मीरा वहां से चली गई द्वारिका, और महाराज सूखा पड़ गया राज्य में, क्योंकि भगवान के भक्त का जहां अपमान हो, तिरस्कार हो, वहां कभी अच्छा हो नहीं सकता। महाराज सूखा पड़ा तो पंडितों को बुलाया गया, पूछा गया क्या कारण है, सूखा क्यों पड़ा। पंडितों ने बताया भगवान के भक्त का अपमान किया है। जाओ, जब तक इस जगह पर, इस भूमि पर मीरा के पैर नहीं पड़ेंगे तो इसका उद्धार नहीं हो सकता। पता चला तो द्वारिका में है मीरा। मीरा को वापस लाने के लिए राणा परिवार गया, नगरवासी गए, लेकिन देखते क्या है, मीरा नृत्य कर रही है, कीर्तन में मस्त है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। नाचते 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 द्वारिकाधीश प्रकट हो गए और
मीरा समा गई आज गोविंद में। पीछे से रोकने का प्रयास किया तो एक चुनर हाथ में आ गई महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज मीरा से शरीर गोविंद में समाहित हो गए। ये केवल और केवल तभी संभव है जब आपके जीवन में भक्ति का प्राकट्य हो जाए, जब भक्ति में सरोवर आपका पूरा जीवन हो जाए, जब आपको लोक लाज सब छूट जाए। कोई क्या कह रहा है कहने दो, कोई क्या कर रहा है करने दो, आपको पाखंडी कहे धूर्त कहे, लेकिन आप अपने भक्ति मार्ग से हटना मत। भगवान स्वयं तुमको पकड़ करके अपने धाम ले जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विराम। अपनी वाणी को विराम देने से पहले कल की सूचना, कल कथा 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 1 घंटे की कथा चलेगी। उसके बाद यज्ञ, पूर्णाहुति और फिर भंडारा भगवान की इच्छा से भगवान की इच्छा तक। 25 जनवरी से गुरु जी के यहाँ, रमेश गुरु जी के यहाँ भागवत का पुनः आयोजन है कॉलर में। आप सब वहां पधारें, कथा का रसपान करें, क्योंकि ये कथा एक बार सुननी नहीं है, मुहुर्मुहु बार बार सुननी है। अब सुंदर आरती होगी। उन सबका धन्यवाद करता हूं जो भगवान के इस दिव्य कथा में आए, क्योंकि दुधलेश्वर गो सेवा संस्थान का अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। जितने भी लोग भक्त अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं, वो सब भगवान का आशीर्वाद लें। और आज का भंडारा शामली से हमारे विपिन भैया जी, उनके परिवार की ओर से प्रसाद लेकर के जरूर जाएं। कल जो पूजा के मुख्य यजमान हैं वो 6 बजे यहाँ पहुंच जाएं। ठीक है? हवन पूजन में। और दुधलेश्वर गो सेवा संस्थान के जितने भी सदस्य अधिकारीगण जुड़े हैं भगवान के इस दिव्य धाम से, उनसे विनती है कि आप अपना समय निकाल करके कल पूर्ण आहुति में जरूर शामिल हों। भगवान की दिव्य कथा जीवन को बदलने की कथा है। अभी मैं तिवारी, जुगल किशोर तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ पर आकर के दुधलेश्वर गो सेवा संस्थान की ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। नेगी जी से और गजेंद्र तोमर जी से भी विनती है कि आप भी, जो हमारे फूफा जी हैं, आपसे विनती है, और विपिन भैया के पिताजी आपसे भी। कल हमारे राम जतन डमोली वालों की ओर से बहुत बढ़िया विवाह की व्यवस्था हुई, वो बधाई के पात्र हैं। उनकी मिठाई का स्वाद अभी तक आ रहा है।
पहले भगवान बलभद्र की चालीसा, इसकी आवाज जोड़ दी। अभी सब लोग ये भगवान बलभद्र चालीसा भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा से और संतों के चरणों के आशीर्वाद से लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है। इसको पढ़ें। मेरी आवाज अच्छी नहीं है और ना मुझे गाना आता भैया, लेकिन जैसे भी टूटी फूटी आप मेरे साथ गाएंगे, हैं मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक बार सकल जगत को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे रोहिणी के लाडले तू मेरी ओर निहार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागेगा मेरा। हे बलभद्र विनय सुनिए सेवक की चितलाए, तन से मन से चरण पढ़ूं दीजो सब मार्ग बताए। सकल मनोरथ दायक प्रभु जी करुणा सिंधु अपार, बुद्धिहीन विनती करूं करो भवसागर से पार, करो भवसागर से पार। हे बलिदावंत भगवाना दूजा कोई ना समाना, हे बलिदावंत भगवाना दूजा कोई ना समाना। तेरी महिमा अपरंपार सुर नर मुनि सब कर जयकार, तेरी महिमा अपरंपार सुर नर मुनि सब कर जयकार। प्रभु तुम ही हो शेषी अवतारी, लीला तेरी सबसे न्यारी। प्रभु तुम ही हो शेषी अवतारी, लीला तेरी सबसे न्यारी। साथ में कर भूमिया कहीं आए, मात देव की कष्ट नसाए। साथ में कर भूमिया कहीं आए, माता देव की कष्ट नसाए। रोहिणी कर निवास हसीना, रोहिणी माँ को सुख था देना। रोहिणी कर निवास हसीना, रोहिणी माँ को सुख था देना। वसुदेव के लाल कहाए, दो लोक से गोकुल आए। वसुदेव के लाल कहाए, दो लोक से गोकुल आए। कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि भारत पद से भरा भार उतारण हेतु आप किए हरकाज, आप किए हरकाज, आप किए हरकाज। कृष्ण के तुम प्रभु बने सहाय, विपदा सारी दूर भगाई। कृष्ण के प्रभु तुम बने सहाय, विपदा सारी दूर भगाई। बाल बाल संग धेनु चराई, गौ माता के मन अति भाई। बाल बाल संग धेनु चराई, गौ माता के मन अति भाई। तुमने कई दुष्ट संहारे, राक्षस कई बचपन में मारे। तुमने कई दुष्ट संहारे, राक्षस कई बचपन में मारे। काल समय बच्चा सुर मारा, देवों
ऋषभ पाताल सिधारा बाल समेत सासुर मारा हे मूसल पाताल सिधारा बासुर ने रूप बनाया हर से अपने आप हराया असुर ने रूप बनाया हर से अपने तीनों असुर से गाल रचाए भले फूल प्रभु को बनताए एक असुर से गाल बताए भले फूल प्रभु बताए तुम्हारे बल को हरि कोई जाने मूर्ति अज्ञानी ना पहचाने तुम्हारे बल को हरि कोई जाने मूर्ख अज्ञानी न पहचाने मथुरा जाकर कंस डराया मुस्तिक चार तार हटाया मथुरा जाकर कंस डराया मुस्तिक चार तार हटाया दुर्बल के प्रभु बने सहाय मथुरा नगरी मोह कराए दुर्गम के प्रभु बने सहाय मथुरा नगरी मुक्त कराए सागर मध्य कारिका बसाई जिसकी महिमा गाय न जाए सागर मत गाय तमसाई जिसकी महिमा गाय गाई रेवत संग रेवत जी आए दाऊदी के मन को भाए रेवत संग रेवत जी आए दाऊ जी के मन को भाए रेवत संग प्रभु क्या रचाया तीनों लोक हर्ष भाचाया रेवत संग प्रभु का हर जाया तीनों लोक हर्ष भागाया हे अभिमानी यमुना रानी आपकी प्रभु जब बात न मानी हे अभिमानी यमुना रानी आज प्रभु जब बात न माने फल से उसको खींच लिया था उसका गर्व दूर किया था हल देव गोरी दुनिया का उसका गर्व दूर किया था लोक काल सगरा सिर जाए सबके मन को हर्ष दिलाए गोरी काल जगरा से लगाए सबके मन को हर्ष दिलाए तुझके हो प्रभु तुम ही राजा तुम बिन हो दिल कोई राजा सजके हो प्रभु तुम ही राजा तुम बिन हो तुम कोई ताजा तुझसे चल कर तुझ ले आए भक्तों के मन को प्रभु भाए भक्त से चल कर मिलने आए भक्तों के मन को प्रभु आए तीर्थ यात्रा में जब प्रभु आए बुधली में तब धाम बसाए तीर्थ यात्रा में प्रभु आए बदले में तब धाम बसाए नंदू को प्रभु दर्श दिखाया हूँ मैं कहाँ ये बतलाया नंदो को प्रभु दर्श दिखाया रूप कहाँ ये बतलाया भूमि खोद में कह निकाला रूप देगा प्रभु का निराला भूमि रोग कह निकाला रूप देगा प्रभु का निराला नंदू मेरे कह उठाया कह ले जाओ मन में आया नंदो ने कह उठाया कहने जाऊं मन में आया तभी प्रभु ने लीला दिखलाई आकाशवाणी से बात बताई तब प्रभु ने लीला दिखाई आकाशवाणी से बात बताई ले चलो पूर्व की ओर जिसका कोई और न कर हे चलो पूर्व की ओर इसका कोई और न छोड़ो नंदू ने भी कह उठाया मन में उसने हमें आया नंदो ने भी कह उठाया मन में
संग में साजे दुलरे पर रघुआ विराजे कभी देवता संग में जाने यमुना रानी चरण पखारे भक्त खड़े प्रभु तेरे द्वारे यमुना रानी चरण पखारे भक्त खड़े प्रभु तेरे द्वारे संक्रांति को जो दर पर आए संक्रांति को जो दर पर आए दूर बनी और माखन लाए दूर बनी और माखन लाए उनकी विपदा हर बनता उनके बनते का प्रतिपाल उनके विपदा हर सतकाल उनके बनते सतकाल जो भक्त हैं तुमको प्यारे जो आगे प्रभु द्वार तुम्हारे वो भक्त है तुमको प्यारे वो आते प्रभु द्वार तुम्हारे भूत भूत के तुम हो दाता दीपक सदा नगाए माता भूत भूत के तुम हो दाता दीपक सदा निभाए माता जब तक प्राण रहे बलदाओ तेरे द्वार सदा ही आओ जब तक प्राण रहे बलिदान तेरे द्वार सदाई आओ दीपक बिनती करे कर चोरी करती क्षमा करो प्रभु मोरे दीपक विनती करे करियो गलती क्षमा करो प्रभु मोरे जो प्रभु तुम्हारी काली सगावे मन वांछते भले को नर पावे मन वांछते भले को नर पावे दीपक को है आस तुम्हारी मोह कर कृपा करो भलधारी मोह कर कृपा करो भलधारी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा दिन रविवार वृंदावन में गाँव में किया जाति प्रविष्कार जंगल में मंगल करे जो बनी आवे मन की प्रेम करे श्री राधा बलदे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता श्री बलदे मनोता मनोत करे गुरु करे सर्वे राम धन राम धन राम धन राम राम धन राम धन राम धन राम राम धन राम धन राम धन राम धन राम धन राम धन राम राम धन राम धन राम धन राम धन राम धन रुद्राज भगवान की जय दाऊ दयाल की जय हो। ये पुस्तक आप ले जा सकते हैं अपने घर में इसका नित्य पाठ करें। ये भगवान की प्राकट्य की पूरी कथा है। इस 40 साल भगवान कैसे आए कहाँ रहे पूरी कथा है इसमें। अब सुंदर आरती है। हमारे सड़क से आए हुए सुजन सिंह राणा जी आपका भी स्वागत है और सुंदर आरती। हरि ओम मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं पिट पिट शीस नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। मैं पिट पिट शीस
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रीमन्तिकावकुलजं भगवाधिरामे पुण्णागजादिगरवेदनदानवस्मै बिल्लप्रभानतुलसी धनमञ्जनेमि त्वां पूजयामि जगदीशमे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं पूर्णं परमेश्वरः नित्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वृन्दावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की भद्रराज भगवान की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की यमुना मैया की गायत्री माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ऐसे भी लोग बड़े प्रेम से और भाव के साथ में भगवान को भोग लगाएंगे। पंडित जी के प्रेम भोग जय श्री राधे बिलवाल जी भोग लगाओ आज दादा भोग
पूजायै आचमनं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा भक्ति मुक्ति पानीयमुद्रा हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं। शिवाजी शिवाजी